अस्सलामुअलैकुम। आपने सवाल किया था और वो सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा। मोहब्बत का ताल्लुक़ दिल से है या दिमाग से है? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि मोहब्बत को बहुत सारे लोग अलग अलग तरीक़े से डिफ़ाइन करते हैं। आज मैं जो मोहब्बत के हवाले से बातें करूँगा वो बिल्कुल अलग होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका सवाल है कि मोहब्बत का ताल्लुक़ किससे है, दिल से या दिमाग से है। आज की वीडियो में मैं आपको ये साबित करके दिखाऊंगा कि मोहब्बत का ताल्लुक़ दिल से भी है और दिमाग से भी है। हालांकि दिल को साइंस बिल्कुल नहीं मानती। दिल का काम है खून को साफ़ करना, खून को जिस्म के बाकी हिस्सों में पहुंचाना, न कि सोचना दिल का काम है। लेकिन शायराना तौर पर, शायराना अंदाज में दिल को बहुत बड़ा मकाम दिया जाता है, शायर लोग देते हैं। आज ये सब मैं वाज़े करने वाला हूँ कहाँ पर क्या है। तो चलिए, मोहब्बत का ताल्लुक़ दिल से भी है, दिमाग से भी है, लेकिन दोनों का किरदार अलग अलग है। दिल का किरदार एहसासाती और फितरी सतह। जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो सबसे पहले जो कुछ महसूस होता है वो दिल में होता है। दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, परिंदों की तरह उड़ने को जी चाहता है, आंखें चमक जाती हैं, मुस्कुराहट खुद ब खुद आ जाती है। ये एहसासात दरअसल हार्मोन्स के खेल होते हैं, जिसको डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, सीरोटोनिन और एड्रेनालिन वगैरह नाम से जाना जाता है, जो दिमाग के एक हिस्से यानी लिम्बिक सिस्टम से निकलते हैं, लेकिन हम उन्हें दिल कहकर रोमानवी बना देते हैं। तो दिल से मोहब्बत वाला जुमला साइंसी तौर पर गलत नहीं है, सही है, बस ज़रा शायराना है। अब देखिए, दिमाग का किरदार शऊरी और तवील मुद्दती सतह। इब्तदाई जज्बाती धमाका जो होता है, जिसको इन्फेट्यूशन कहते हैं, तो दिल यानी लिम्बिक सिस्टम से आता है। लेकिन जो मोहब्बत सालेहा साल चलती है वो दिमाग के आला हिस्सों यानी प्रेफ्रंटल कॉर्टेक्स से चलती है। यहाँ फैसला होता है, क्या फ़ैसला होता है? क्या ये रिश्ता मेरे लिए अच्छा है? क्या मैं कुर्बानी दे सकता हूँ? क्या हम एक दूसरे के साथ बढ़ सकते हैं? वही दिमाग जो लॉजिक, वफ़ादारी, ज़िम्मेदारी, तवील मुद्दती मंसूबाबंदी करता है, मोहब्बत को पायदार बनाता है। तो खुलासा इसका यही है कि शुरुआत दिल से होती है, बका दिमाग से होती है। जो मोहब्बत सिर्फ दिल से हो और दिमाग ने कबूल न किया हो, वो चंद महीनों में ख़त्म हो जाती है। जो मोहब्बत दिमाग ने सोच समझकर कबूल कर ली हो, वो उम्र भर चलती है, चाहे दिल कभी कभी रो भी ले। अब यहाँ पर देखें, मोहब्बत का दिल से ताल्लुक़ क्या है। जब किसी से मोहब्बत होती है तो हमारे अंदर के जो हार्मोन्स होते हैं उन पर असर पड़ता है, और उसका असर सीधे सीधे हमारे दिल पर पड़ता है। हमारे दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं, और जब दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी तो पूरे बदन का निज़ाम बदल जाएगा। भूख नहीं लगेगी, रातों को नींद नहीं आएगी। ये सब सिस्टम वही है। साइंस इसे नाम देता है हार्मोन का, और इसे ही शायराना ज़बान में दिल कहते हैं। मोहब्बत के पीछे जो केमिकल्स होते हैं उनके नाम देखें, उन्हें लव केमिकल्स कहते हैं। ये 4 अहम खिलाड़ी हैं जो मुख्तलिफ़ मराहिल में मोहब्बत को चलाते हैं। देखिए, मोहब्बत को चलाने वाले 4 खिलाड़ी हैं, वो केमिकल्स हैं, उनको लव केमिकल कहा जाता है। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले है डोपामिन। ये खुशी का हार्मोन है। शदीद खुशी, जुनून, जैसे उसके बग़ैर नहीं रह सकता वाला एहसास, इनाम का निज़ाम फ़ाल करता है। शुरुआती जो होता है जज्बा जुनून होता है, लस्ट, अट्रैक्शन दोनों हो सकता है। दूसरा है नोरापेनेफ्रिन। ये तनाव और जोश का हार्मोन है। दिल की धड़कन तेज़ करता है, हाथ पांव पसीने, मुंह खुश्क, परियों की तरह उड़ने वाला एहसास। ये पहली मुलाकात के वक्त ये जज्बा उभरता है या ये हार्मोन तेज़ होता है। उसके बाद है ऑक्सीटोसिन। ये गले लगाने का हार्मोन होता है।
इसे मोहब्बत का गुलू भी कहा जाता है। गहरा एतमाद, छूने से खुशी, माँ बच्चे का जो रिश्ता होता है वहाँ भी यही है। गहरा जुड़ाव, ये वही है जो दिल से दिल तक का रिश्ता बनाता है। गहरी वाबस्तगी, लंबी मोहब्बत, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से होता है। उसके बाद है सेरोटोनिन। ये सुकून का हार्मोन है, शुरू में कम हो जाता है जिसकी वजह से जुनून और ख्यालों में डूबना शुरू हो जाता है। जब मोहब्बत पुख्ता हो जाती है तो फिर नॉर्मल हो जाता है। जुनून सुकून की तरफ माइल हो जाता है, यानी सुकून में तब्दील हो जाता है। और देखिए कि मोहब्बत के 3 साइंसी मराहिल और उनके हार्मोन्स कौन कौन हैं। एक है जिसको जिस्मानी जज्बा कहा जा सकता है, जैसे देखते ही दिल डूब गया। ये टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन नाम के जो हार्मोन हैं उनकी वजह से होता है। इसमें जिस्मानी कशिश होती है, जिनसी ख्वाहिश होती है। उसके बाद दीवाना बनाया जाता है, अट्रैक्शन, जो जुनून इश्क है। तो दीवाना कर देने वाली मोहब्बत जो होती है वो डोपामिन से होती है। सिर्फ डोपामिन नहीं, डोपामिन, नोरापेनेफ्रिन, सेरोटीन। कम नींद, मतलब नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, बस उसी का ख्याल, दिल की धड़कन तेज़, ये सब उसके अंदर आते हैं। अटैचमेंट जो होता है यानी गहरी वाबस्तगी, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से होता है। जैसे उम्र भर का साथ, सुकून, तहफ़्फ़ुज़, एक दूसरे के बग़ैर अधूरेपन का एहसास, कुर्बानी देने को जी चाहता है। अब ये ख़ास बातें जो दिलचस्प हैं वो जान लें। जब आप पहली बार किसी से शदीद मोहब्बत करते हैं तो दिमाग का डोपामिन सिस्टम इस तरह फ़ाल होता है जैसे कोकीन लेने से होता है, यानी नशा लेने से होता है। इसलिए इसे नेचुरल ड्रग कहते हैं। ऑक्सीटोसिन की वजह से गले लगने, हाथ पकड़ने, बोसा लेने से फ़ौरन सुकून मिलता है। जानवरों में भी यही हार्मोन जोड़ों को एक दूसरे से जोड़े रखता है। और अगर रिश्ता टूट जाए तो डोपामिन अचानक गिरता है, इसलिए दिल टूटने का दर्द वाकई जिस्मानी दर्द जैसा होता है। दिमाग के दर्द वाले हिस्से फ़ाल हो जाते हैं। अब ये भी जान ले, मोहब्बत कोई जादू नहीं, दिमाग का एक खूबसूरत केमिकल ड्रामा है जिसमें डोपामिन जुनून देता है, ऑक्सीटोसिन गले लगाता है और दिमाग का शऊर उसे उम्र भर निभाता है। कह सकते हैं कि यहाँ पर दिल और दिमाग दोनों का काम है। अब थोड़ा मौजू से हटते हैं, जो आप सुनना चाहते हैं वो ये है कि दिल क्या है, दिमाग क्या है। दिल सिर्फ एक अलामत है और दिमाग तो माइंड तो आप जानते ही हैं। दिल जो फैसला करता है ना, वो फैसला गैर इरादी तौर पर होता है, क्योंकि दिल कभी भी कोई भी सौदा जब करता है तो उसमें नफ़ा नुकसान नहीं दिखता। दिल का जो सौदा होता है वो सच्चा होता है, खड़ा होता है, जज्बाती होता है, जबकि दिमाग का नहीं होता है। अगर दिल किसी पर आ गया, अगर मोहब्बत किसी से हो गई तो पहले दिल ही आगे बढ़ता है। दिल की वजह से ही ये सारे जज्बात इंसान के अंदर जागते हैं। इंसान किसी को पसंद करने लगता है तो उसका दिल खुश हो जाता है। यानी दिल जो होता है वो किसी की तरफ माइल हो सकता है, इंसान किसी को पसंद कर सकता है। ये सब काम जो होता है ये दिल का होता है। दिमाग जो होता है ना, ये सिर्फ नफ़ा और नुकसान देखता है। ये दिमाग है, हालांकि इश्क में, मोहब्बत में भी दिमाग का काम होता है, क्योंकि कई बार ऐसे फ़ैसले करने हो जाते हैं जहाँ पर दिल मजबूर हो जाता है, लेकिन ये दिमाग है, ये इंसान को मंसूबाबंदी की तरफ ले जाता है और उसके अंदर ये एहसास जगाता है कि तुम फ़ैसला करो, एक ऐसा फ़ैसला जिसमें किसी का नुकसान ना हो, या ये फ़ैसला करो, वो भी फ़ैसला करो। ये सब दिमाग का काम होता है। दिमाग जो होता है, ये दिमाग हमेशा नफ़ा और नुकसान के चक्कर में रहता है, दिल कभी नहीं। एक शायर ने कहा भी था, लोग सुनते रहे दिमाग की बात, हम चले दिल को रहनुमा करके। तो मैंने जो इससे पहले बातें कही वो साइंसी थी, लेकिन अब जो मैंने बाद में जो बातें की हैं वो सारी बातें अदबी हैं और इंसानी ज़िंदगी से उसका गहरा लगाव है। ये दिल ऐसे ही नहीं है, सिर्फ गोश्त का एक टुकड़ा नहीं है। इसके अंदर न जाने कितने जज्बात हैं। यही दिल है जो टूटता भी है।
हालांकि दिल टूटना भी एक मतलब क्या है, दिल टूटना अलामत है। दिल कैसे टूट सकता है? बस एक अलामत है कि हाँ, दिल को बहुत नुकसान पहुंचा। और यकीन मानिए, जब दिल टूटता है तो इसके भी कई लेवल्स होते हैं। जैसे कोई इंसान अचानक किसी की ज़िंदगी से चला गया, या किसी ऐसे इंसान ने जिस पर बहुत ज़्यादा यकीन था, उसको धोखा दे दिया, तो उस वक्त की जो कैफियत होती है, इंसान का दिल उस वक्त जिस तरह टूटता है ना, वो बिल्कुल मतलब ऐसा लगता है ये चोट दिल पे नहीं बल्कि जिस्म पे लगी हो, और इसका असर पूरे जिस्म पर होता है। तो ये सब होता है मतलब हार्मोन्स की वजह से। लेकिन हार्मोन्स की वजह से अगर कहीं हो तो वो साइंस की तरफ से मानिए, लेकिन इधर जो अदबी है, यहाँ का मामला कुछ और है। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह इसके बारे में कुछ और भी बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।